दोस्तों, टारगेट विथ एस टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो यूपीपीसीएस मेंस में भी में रहता है, यूपीपीसीएस आरओ में भी रहता है, बीपीएससी बिहार जे, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण रहता है और ख़ास करके आरओ और यूपीपीसीएस मेंस में हिंदी का बहुत वेटेज रहता है। और बिहार जे में तो यह है कि जो मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना, लेकिन फिर भी तो आपको क्वालिफाई तो करना है। तो चलिए देखते हैं। और यह आज हम लोग लगभग 80 प्रश्न को देखेंगे और यह 80 ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। जो सभी को प्रिय हो उसे क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत या लंगर कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुग्राह्य कहते हैं। क्या? सुग्राह्य कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। इस दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं आप। संदेश ले जाने वाला को क्या कहते हैं? संदेशवाहक। जो एक ही माता में उदर पेट से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। जो हमेशा निरंतर रहने वाला हो उसे अस्थाई या शाश्वत कहते हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को क्या कहते हैं? सुशिक्षिता। अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? सुनयना। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? स्मरणीय। जो अपने आप उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू। जिसे महादेव कहा जाता है, स्वयंभू। भगवान शंकर को स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है। जो संसार का संहार करता है, संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, स्पर्धा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो क्या कहलाता है? युयुत्सु। जहाँ तक और जितना संभव हो, यथासंभव। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति। जो अपने मार्ग से भटक गया हो उसे क्या कहते हैं? मार्ग भ्रमित। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। मन की अवस्था, मनोवृत्ति। जिसके विषय में मतभेद ना हो, मतज्ञ। जिसके विषय मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? मतज्ञ। जो भूमि को धारण करता हो, भूधर। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। मतलब क्या? महादेव। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुभाषी कहते हैं। रात्रि का प्रथम पहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय क्या कहलाता है? तो प्रदोष काल। प्रयत्न करना, जिसका स्वभाव हो, प्रयत्नशील। राम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की लगातार वो प्रयत्न कर रहा है वो। पत्थर के समान हृदय, पाषाण हृदय। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। लौट कर आया हुआ, प्रत्यावर्ती। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति क्या करता है? पैतृक। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। दुराचारणी स्त्री क्या कहलाती है? कुल्टा। जो काल से परे हो, कालातीत। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। अन्य से संबंध न रखने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? एकांतिक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। जिसके पेट में मां ने रस्सी या दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। बहुत अधिक बोलने वाले क्या कहते हैं? वाचाल। जैसे अधिवक्ता जो होते हैं उन्हें ऐसा बोला जाता है कि अधिवक्ता बहुत अधिक बोलते हैं। या कुछ व्यक्तियों में ऐसा गुण ही होता है कि वो बिना बात, यदि आप कोई एक बात मतलब बोल दीजिए आप, उस बात पे वो इतना एक्सप्लेन कर लेंगे, उतना एक्सप्लेन करने लगेंगे वो, जितना जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य, नारद। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज। और जिसका जन्म बड़े जाति में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? मुमुक्षु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कानानीन कहते हैं, कानीन कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? अपत। तैरने की इच्छा को तिरसा।
अपना उद्देश्य पूरा होने और संतुष्ट को क्या कहते हैं, कृतार्थ करना। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ होना। कहते हैं ना कि राम श्याम के प्रति कृतज्ञ है। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो होता है उसे लोरी कहते हैं। जो माएँ सुनाती थी बचपन में गोदी में सुलाकर, दादी माँ, माएँ। अब तो फैशन का ज़माना है, अब तो सब कुछ इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, सब कुछ, यूट्यूब सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वह एहसास, वह लगाव अब के बच्चों से, अब माँओं के बीच से दूरी बन रहा है। दादा और बच्चों के बीच, पोता के बीच दूरी बन रहा है। बस यही कारण है इसका, डिस्टेंस मेंटेन। कहने क्या मतलब कि आदमी खुद को अपने आप में इतना व्यस्त कर लिया कि उनके पास परिवार के लिए समय ही नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं, जिज्ञासु। बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, अंतेवासी। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहते हैं, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अनेक युगों से चला आने वाला उसे सनातन कहते हैं। उचित अनुचित ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। आगी मिस्य पतिका, आगी मिस्य पतिका कहते हैं उसे। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त कहते हैं। जिसे किसी से लगाव ना उसे निर्लिप्त कहते हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति को राजसिक कहते हैं। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। मदिरा पीने के प्याला क्या कहते हैं, चषक कहते हैं। चषक। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहते हैं, दुर्भिसंधि कहते हैं। सबके समान अधिकार पर जो विश्वास करता है उसे समाजवाद कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, किंवदंती। किसे, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो। यह उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम में 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे अटल कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। जो अपने स्थान या इसी से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जिसका पिता ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं। कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणनीय कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, दोपहर बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जिसका मन कहीं अनयंत्र लगा हो उसे अन्मयस्क कहते हैं। जिसका मन कहीं अनयंत्र लगा हो उसे अन्य मनयंस्क कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त कहते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। ऐसा जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहलाती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे जनश्रुति कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं।
कान में कही जाने वाली बात कानाफूसी कहलाती है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहते हैं? इंद्रजालिक कहते हैं। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द देखने का प्रयास किए। यह सभी प्रश्न आपको यूपीपीसीएस आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बिहार पीसीएसजे, इन सबों में यह सब प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि इस वीडियो में कुछ सुधारात्मक कार्य कर रहा हूँ तो वह भी आप बताएं, उस पर भी कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद।